जी राधे राधे। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। आज जो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, ये स्टोरी एक प्रेग्नेंट लेडी की है और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी है। इस कहानी से आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे और इस कहानी के थ्रू आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, जब किसी लेडी को बच्चा कंसीव होता है तो उसकी बॉडी में हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उसके एक बिहेवियर में भी चेंज आता है। जैसे कि वो चिड़चिड़ी रहती है, उसे बात बात पर गुस्सा आता है, वो चिंता करती है, परेशान रहती है, दुखी रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। पर उसको भी समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं। पर घर में भी कोई भी समझने वाला नहीं होता कि ये दुखी क्यों हैं, ये परेशान क्यों हैं, कोई भी नहीं समझता है। सब लोग उससे यही कहते हैं, इसको इस टाइम में खुश रहना चाहिए, ये दुखी परेशान क्यों रहती है। देखिए, किसी को भी दुख में, परेशानी में रहना पसंद नहीं है। हर कोई खुश रहना चाहता है। क्या आपको दुख में रहना पसंद है? नहीं ना, तो किसी को भी पसंद नहीं होता है। अब क्या होता है कि वो लेडी चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब डॉक्टर उससे कह देती है कि आपका बीपी बहुत हाई है और अगर आपका बीपी इसी तरीके से इतना हाई रहा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या करें, इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं। क्योंकि ना उस टाइम हम वैसे ही दुख में और परेशानी में होते हैं। उस लेडी की ना भगवान में बहुत ज्यादा आस्था होती है। फिर वो लेडी सुबह जल्दी उठना शुरू कर देती है, जैसे कि 4-4:30 बजे वो उठती है, अपना टहलने के लिए जाती है। जब वो टहलती है तो उस वक्त भी वो प्रभु का नाम ले रही होती है। फिर वो घर वापस आती है, अपना नहाती है, पाठ पूजा करती है, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है और वो दिन भर जैसे कि कथा सुनना, भागवत सुनना, ये सारी चीजें करती रहती है। या किसी मंदिर में कभी भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं तो वहां सुनने के लिए चली गई, वो उन सब चीजों में मग्न रहती है। इससे क्या होता है कि वो खुश रहने लगती है, उसका मन भी जो है वो शांत रहने लगता है। देखिए, उसने जैसे ही भगवान को पकड़ा, उसकी विपदाओं को भगवान ने हरना शुरू कर दिया। तो ये जो है ना, एक सिर्फ एक विश्वास है, एक भाव है। हमें सिर्फ विश्वास है कि वो है, हमारा भाव है कि वो हमारे साथ है। तो विश्वास बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर विश्वास नहीं तो कोई भगवान नहीं है। देखिए, भगवान को आपने देखा है? नहीं। मैंने देखा है? नहीं। किसी ने देखा है? नहीं। और जिसने देख भी लिया है, जिसको दर्शन भी हो गए, तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसी तरीके से उस लेडी के 7-8 महीने बीत जाते हैं, उसका 8वां महीना चल रहा होता है। अब उस लेडी के पड़ोसी उससे कहते हैं कि तुम्हारा तो 8वां महीना चल रहा है और तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, इस टाइम में तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। देखिए, पड़ोसियों को आपकी बड़ी फिक्र है, बड़ी चिंता है कि आपके साथ किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, आप अकेली क्यों हैं। इन सारी चीजों की टेंशन तो हमारे पड़ोसियों ने ले रखी है। फिर क्या होता है, वो लेडी अपने मन में कहती है कि मेरे साथ वो है, भगवान है। आपको लगता है कि मैं अकेली हूं, पर मैं अकेली नहीं हूं, वो मेरे साथ है। पर वो लेडी उन लोगों को जवाब देती है, अपने पड़ोसियों को जवाब देती है, हाँ जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे, देखा जाएगा, अभी ऐसा कोई मतलब लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई जरूरत है कि किसी को बुलाया जाए। ठीक है। अब वो लड़की फिर से अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। अब डॉक्टर उससे कह देती है कि आपका ऑपरेशन होगा, बहुत ही रेयर चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। अब क्या होता है, जो उसने वॉक करने का ये कर्म किया था, वो ये सोचकर किया था कि शायद उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। वो सिर्फ एक कर्म करती थी, तब भी वो ये सोचती थी कि पता नहीं कि कैसे होगा। पर उसने ये सोचा कि मुझे कम से कम प्रयास तो करना चाहिए, बाद में ऐसा न लगे कि मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया, बाद में गिल्ट फील हो। तो उसने बस प्रयास किया। अब वो लेडी भगवान के सामने जाती है और कहती है, तू जो देगा मैं उसमें खुश हूँ, बेटा होगा या बेटी होगी पता नहीं, पर जैसे भी दे अच्छे से दे देना। अगर तेरी मर्जी है
कि ऑपरेशन से होगा, तो मुझे ये चीज भी स्वीकार है। देखिए, जैसे वो इस चीज को कहती है, भाव से कहती है, अंदर से जो चीज होती है ना निकलती है। तो ये जब ये शब्द उसके मुंह से निकले तो ना ये उसके अंदर के भाव थे जो भगवान के सामने निकल रहे थे। फिर देखिए उस लेडी की जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल ही होती है। तो देखिए कि कितनी मतलब भगवान में जो अगर हम माने तो बहुत कुछ है, न माने तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विश्वास ही तो था। भगवान मतलब हमारे साथ हर कदम पर खड़ा हुआ है, कम से कम आप उसे माने तो सही। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ एक प्रयास होता है, बाकी का आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। जो होगा जैसा होगा प्रभु की मर्जी से होगा और अच्छा ही होगा। भगवान कभी हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें।